बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग को डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग के इस लेक्चर में हम उसी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेके चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए थे, कुछ होमवर्क था आपका। तो आज इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस है, तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो रिव्यू आंसर है वो आपको बुक में से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम अटेम्प्ट करते हैं, तो देखें ज़रा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अप अ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट फॉर कोल नॉक्स एंड लैम्प फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 and a statement of financial position extract at that date from the following। वो कह रहे हैं कि आप हम लास्ट प्रोफेशनल अकाउंट तैयार करें पार्टनर्स के लिए। उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैसे कि वही मीन बैलेंस शीट में हमने तैयार करनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड अदर इक्विटी का पोर्शन होता है। तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट होगी, मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी की मदद से हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना है। तो इसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया गया है, इसको इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल ये हम हमारे पास है। इसमें जो कोल नॉक्स एंड मिस्टर लैम्ब है उसके लिए रेशियोज उन्होंने खुद ही बता दी है। उसके बाद इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग है, ये स्टेटमेंट पहले नहीं आई थी। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है ऑनर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस रिसीव करेगा। तो इसलिए अगर तो हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो ऑब्वियसली इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो उसमें सबसे पहले हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा नेट प्रॉफिट का, फिर उसमें से डिफरेंट किस्म की जो रिडक्शन हमने करनी है वो रिडक्शन करेंगे। जैसे कि इसमें सैलरीज हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह हो सकता है। उसके बाद अगर कोई बैलेंस हमारे पास बचेगा प्रॉफिट का तो फिर उसको पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सैलरी टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स को हमने सैलरी ट्रांसफर करनी है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, उसके बाद बाकी जो प्रॉफिट होगा हम उसको एलोकेट करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिस्टर कोल 55%, नॉक्स 25%, जबकि मिस्टर लैम को 20% पे किया जाएगा। करंट अकाउंट 18,000, 8,000 मिस्टर लैम का 6,000 बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट हमारे पास 60,000, 45,000 जबकि 35,000 मिस्टर लैम के लिए। इसके अलावा ड्राइंग भी है पार्टनर्स की जो इन्होंने विड्रॉ की है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान, बहुत ईजी है। ऑलरेडी आप लोग नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोफेशन अकाउंट है वो बनाना सीख चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनाना सीख लिया है। तो आज हम इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट सबसे पहले हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो है कितना। हमारे पास जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट है उसकी जो वैल्यू है वो 1,84,800 पाउंड है। हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 1,84,800, 84,800। और हमारे पास अब नेट प्रॉफिट आ रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग को। क्वेश्चन में ड्राइंग है तो ड्राइंग को ऐड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेसिकली इसको हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब देखते हैं कि किस किस पार्टनर से कितने कितने इंटरेस्ट हम कितना कितना इंटरेस्ट हमने रिसीव किया ड्राइंग पे। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दिया गया मिस्टर कोल नॉक्स एंड लैम्प से 1200, 900, 500। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं मिस्टर कोल नॉक्स एंड मिस्टर लैम्प, और साथ में इनकी जो वैल्यूज है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज इनकी आ रही हैं वो है 1200, 900, 500। तो वो आ रही हैं 1200, 900, 500। तो 1200, 900 एंड 500। उसके बाद हम इनको सम करेंगे, इनका टोटल कर लेते हैं। तो अगर हम इनका टोटल करें तो वो देखते हैं कि हमारे पास
टोटल ड्राइंग कितनी आ रही है, हम इसको ऐड करते हैं। सम फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हमने सबको ऐड कर लिया। तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि टोटल हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है। तो इसको भी हम सम लेंगे, तो ऐड कर लेंगे दोनों को। तो 187,400 हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। इस अवेलेबल प्रॉफिट में से हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सैलरीज थी, तो हम सबसे पहले जो सैलरीज है उनकी डिडक्शन करेंगे। हमारे पास जो अवेलेबल सैलरीज है वो हम देखते हैं सैलरीज कितनी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सैलरीज टू बी क्रेडिटेड मिस्टर नॉक्स एंड मिस्टर लैम्प को हमने पे करनी है 22,000 28,000 सैलरीज मिस्टर नॉक्स एंड लैम्प, 22,000 एंड 28,000। उसके बाद इनका टोटल करते हैं, सेम है वो बाद में कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है पार्टनर्स के लिए, तो वो भी हमारे लिए डिडक्शन है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसको रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के लिए। इनका टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे, और वैल्यूज़ कितनी है तो वह 1200 3600 2700 2100 3600 2700 एंड 2100। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर हम इनको करते हैं टोटल। इसी तरह से इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल ऐड किया जाएगा, प्लस कर लेते हैं। बाकी देखते हैं अब हमारे पास कितने अमाउंट बचेगी। हमने अवेलेबल प्रॉफिट तो 1,07,400 है, इसमें से डिडक्शन करनी है सैलरीज को। इसके अलावा हमने डिडक्शन करनी है माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो रकम बचेगी तो हमारे पास आ रही है टोटल 1,29,000। तो 1,29,000 को फिर फर्दर हमने एलोकेट करना है, इसी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, इसी को एलोकेट करेंगे। तो किस रेट से एलोकेट करते हैं रेशियो उन्होंने हमें बता दी है। तो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट ऐड दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो अब हम देखते हैं कि कितना पार्टनर्स को प्रॉफिट जो है वो एलोकेट करेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, 1,29,000 और 1,29,000 अगर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारे पास रेट होगा। तो अवेलेबल रेट देखें अगर हम, तो हमारे पास जो अवेलेबल रेट है मिस्टर पोल के लिए वो 55% है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 55 और डिवाइड करेंगे 100। इसी तरह से हम 1,29,000 और मल्टीप्लाई करेंगे जो अवेलेबल रेट है, तो हमारे पास जो अवेलेबल रेट दिया गया है वो 25% और 20% है। तो 25% और 1,29,000 और इसका 20% डिवाइड करेंगे 100 पे। इस तरह से हम एलोकेशन भी कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट रिजर्व कितना आ रहा है। अभी हम इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई हमने करना है परसेंटेज 0.55 इसी तरह से। तो हमारे पास जो परसेंटेज है उसकी वो 25% है, और हमारे पास जो परसेंटेज है मिस्टर लैम्प के लिए वो 20% है। तो 20% इन सबको
सम करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास बनेगी जो हमने एलोकेट की है। तो मतलब बहुत आसान, बहुत सिंपल। ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ क्लास में। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वो बात करना चाह रहे हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, नेक्स्ट आगे हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तैयार करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएं, आप में से कुछ स्टूडेंट शायद क्लास में उस दिन आए नहीं थे, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि करंट अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। कुछ बच्चे ने अगर इसको पहले से नहीं देखा हुआ तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल कि हमारे पास अगर अकाउंट है कोई भी, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास मिस्टर कोयल का हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो मिस्टर कोयल अकाउंट, मिस्टर कोयल कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका फिक्स अकाउंट है। तो अभी हमें तो मिस्टर कोयल का कैपिटल अकाउंट जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमने इसका बैलेंस देखना है कि कितना बैलेंस लगाया गया है। तो हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है पहले से उन्होंने हमें खुद बता दिया है कि जो अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे गिवन है वो हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का 60,000, 45,000, 35,000 है। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, हम इसमें किसी में चेंज नहीं करेंगे। तो अवेलेबल बैलेंस है, हम इसको एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस मिस्टर कोयल का 60,000। उसके बाद हमने और कुछ नहीं करना, टोटल कर लेंगे और ये बाकी बैलेंस आ जाएगा। इससे हम इस तरह से बाकी जो ये जो अकाउंट है ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है। मेंशन कर देता हूँ कि ये हमने जो अकाउंट ओपन किया है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है। और करंट अकाउंट कैसे होगा? तो करंट अकाउंट में तो अगर हम इसका करंट अकाउंट ओपन करना चाहें तो हम ओपन करते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर करंट अकाउंट का पहले से कोई बैलेंस हो तो उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑब्वियसली हम, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट का पहले से जो बैलेंस अवेलेबल है वो 18,000, 8,000, 16,000 है। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। अगर तो पहले से बैलेंस होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हमने ओपनिंग बैलेंस इसी बात रिकॉर्ड नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास मिस्टर कोयल का करंट अकाउंट आ रहा है, जो अवेलेबल बैलेंस है वो है 18,000। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 18,000 बैलेंस। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 18,000 बैलेंस। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी वो अमाउंट है जो कि पार्टनर्स को रिसीव हो रही हैं। इट मीन्स कि पार्टनर्स का है वो अगर रिसीव होंगी तो मिस्टर जो भी पार्टनर होगा उसके अकाउंट में इंक्रीज होगा। अकाउंट में इंक्रीज होगा तो उसको ऑब्वियसली हम करेंगे क्रेडिट। तो अब यहाँ पे हमारे पास सैलरीज आ रही हैं, लेकिन कहाँ से आ रही हैं? तो बेसिकली आ रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हम मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से वैल्यूज हमारे पास आई हैं। लेकिन किस वजह से आई हैं? सैलरीज की वजह से आई हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन सैलरीज की वजह से मेंशन कर लेंगे सैलरीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो सैलरी है मिस्टर कोयल के लिए वो नहीं है, अगर होती तो हम रिकॉर्ड करते। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3600 है इसके लिए, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 3600। इसके अलावा हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हमने रिसीव किया है कोयल ने, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट वो है टोटल 70950।
नेक्स्ट हमारे पास डेबिट साइड पे अगर चले जाएँ तो वहाँ पे हमने कुछ अमाउंट्स पे किए हैं। तो हमने क्या पे किया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर जब पे करेगा तो करंट अकाउंट में उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली इसमें कमी आएगी। जब ड्राइंग करेगा तो उसके पास जो अमाउंट है उसके जो करंट अकाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसमें डिक्रीज आएगा। जब भी रिसीव करेगा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। अगर किस किस्म की अमाउंट पार्टनर की तरफ से विड्रॉ की जाएगी या पार्टनर की तरफ से पे की जाएगी तो पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो रिड्यूस होगा, करंट अकाउंट में डिक्रीज आएगा, डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर कोयल की 1200 हम इसको रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारे पास आ रही है, टोटल क्या वैल्यू है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है टोटल 1200। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग है जो इन्होंने विड्रॉ की थी। तो ड्राइंग इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम देखते हैं कि ड्राइंग है कितनी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ड्राइंग मिस्टर कोहली 27,000 है। तो मिस्टर कोहली की जो ड्राइंग है उसको रिकॉर्ड करेंगे 27,000। उसके बाद हम करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले करेंगे टोटल। तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है, सबसे पहले उसका टोटल करेंगे और ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई। तो इसमें से हमने माइनस करना है डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग की वैल्यूज को। तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का। ये बैलेंस गेट ऑन कहलाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है जब नेक्स्ट हम ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस करते हैं टोटल वैल्यू माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग। तो बाकी 64,350 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट में। ये ऑलरेडी हमने पहला सारा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग इसको कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट 3 आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, तो फिर आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो उसको आप लोगों को चाहिए कि प्रैक्टिस कर लें। तो अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बहुत आसान, बहुत इजी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स के नेम। तो जो भी पार्टनर्स हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे चलिए कॉपी कर लेते हैं। हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है उसको। तो कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट्स है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स उनको रिकॉर्ड करेंगे। हम अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे नेम इनके। तो नेम हमारे पास जो है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास नेम आ गए, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और जो वैल्यू है वो देखते हैं कितनी कितनी वैल्यू। तो कैपिटल अकाउंट 60,000, 45,000, 35,000 है। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 60,000, 45,000 एंड 30,000। उसके बाद हम इंटर करेंगे सम ताकि पता चले कि हमारे पास टोटल अवेलेबल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में कितना है। ये हमारा फिक्स अकाउंट है जिसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन हम इसमें करंट अकाउंट से पार्टनर्स को ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट हम करंट अकाउंट से ओपन करेंगे पार्टनर्स के। हमें पता है कि हमारे पास 3 किस्म के पार्टनर्स हैं। तो हम उसको साथ के साथ मेंशन करेंगे कि जो जो हमारे पास पार्टनर्स हैं और हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट उन लोगों को मिला है, हर पार्टनर्स को कितनी ड्राइंग मिली है, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, ठीक है जी, और कितना उन लोगों को सैलरीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि करंट अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे भी। तो उसके बाद फिर देखेंगे
कि क्या इसकी पोजीशन है। यहाँ पे जस्ट एक हमारे पास यहाँ पे तो जस्ट हमने एक ही अकाउंट ओपन किया है। आप लोगों को जब आप लोग करेंगे तो सारे जो फ्रंट अकाउंट है वो ओपन करेंगे पार्टनर्स के। तो हम मेंशन कर लेते हैं, अब हमारे पास सैलरीज वगैरह आई हैं तो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे जो जो पार्टनर्स हैं। तो मिस्टर कोयल, मिस्टर नॉक्स और मिस्टर लैम्ब आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले बैलेंस, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो बैलेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, तो बैलेंस एज एट या बैलेंस एट 31 दिसंबर 2017 तो जो बैलेंस था उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स के जो बैलेंस होंगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम देखते हैं कि अब तो बैलेंस जो भी होंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चेक करते हैं कि हमारे पास कितना अवेलेबल बैलेंस है। करंट अकाउंट में 18,000, 8,000, 6,000 है, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं 18,000, 8,000 एंड 6,000। तो 18,000, 8,000 एंड 6,000, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम देखें अकाउंट में, हमने अकाउंट में नेक्स्ट क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वगैरह को ऐड किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे सैलरीज को। तो सैलरीज अगर हैं किसी पार्टनर्स की तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उन्होंने रिसीव किया तो उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दो ही हमारे पास चीज़ें हैं, तो यहाँ पे दो ही हमारे पास आइटम है। तो हमारे पास देखें तो हमारे पास ड्राइंग जस्ट टू पार्टनर्स की, मिस्टर नॉक्स और मिस्टर लैम्ब की 28,000 और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं 28,000। और मिस्टर लैम्ब के लिए ये है टोटल, देखिए तो हमारे पास सैलरी कितनी थी, नॉक्स 22 और 28, तो 22 एंड 28 ये सैलरीज आ जाएंगी पार्टनर्स की। तो ये लिख लिया, ऊपर लिखना है इसको। उसके बाद हमारे पास और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना वो अभी हम चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसके बाद हमारे पास आ रहा है मिस्टर लैम्ब के लिए, वो भी चेक करते हैं। मिस्टर लैम्ब का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसको हम रिकॉर्ड कर लिए। इसके अलावा यहाँ पे बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट है पार्टनर्स का, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास शेयर प्रॉफिट है कितना। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास मिस्टर कोयल के लिए या मिस्टर नॉक्स के लिए, तो उसका जो बैलेंस है वो 32,000 समथिंग है। उसके बाद आगे हम अगर चलें तो मिस्टर लैम्ब का बैलेंस नेट प्रॉफिट जो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आ जाएगा। तो उसके बाद करेंगे हम इसका सबका सम करेंगे टोटल, कि हम देखें कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं इनके अकाउंट्स में। सम तो ये हमारे पास टोटल अवेलेबल बैलेंस आ गया। और इसी में से हम फिर डिडक्शन करेंगे जो हमारे पास करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे होगी। वो क्या हो सकता है, जो उन्होंने विड्रॉ किया है या कोई इंटरेस्ट अगर पे किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग है यहाँ पे, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नेक्स्ट ड्राइंग आ रहा है, तो इनकी जो वैल्यूज है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने करनी है डिडक्शन, तो हमने करना है माइनस इसमें से। तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200, 900, 500, 1200, 900 एंड 500। उसके बाद ड्राइंग हमने देखनी है कितनी ड्राइंग है। तो ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में बताई है इन्होंने। यहाँ पे अगर चेक करें तो ड्राइंग 27, 23 एंड 17,000। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं 27,000
उसके बाद आ रहा था हमारे पास 23,000 है, और उसके बाद 17,000, तो उसके बाद हमारे पास 17,000 आ गया। उसके बाद हम करेंगे इनका बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए जस्ट हम जो अवेलेबल बैलेंस है इसमें से माइनस करेंगे। ड्राइंग को तो इस तरह से बाकी चेक कर लेते हैं, यही फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद हम इनका कर लेना सम। तो यहाँ तक अगर किसी किस्म का तो यही क्वेश्चन था हमारा आज का। तो यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, या कमेंट सेक्शन को भी यूज़ किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम अब ओवरव्यू लेते हैं। हम अब एक नज़र इसको दोबारा से देखते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कुछ नेट प्रॉफिट उन्होंने गिवन तक डाटा कुछ गिवन है, वो कहते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट तैयार करें, उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आपने बनानी है जो कि एक्सेट फॉर्म में होगी। एक्सेट फॉर्म से ही मुराद है कि जो अवेलेबल बैलेंस है जस्ट उन्हीं अवेलेबल बैलेंस अक्सर इन्फॉर्मेशन से ये मुराद है कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उन्हीं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को जस्ट आप लोग यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट इसमें से ड्राइंग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किया, और इसमें से जो सैलरीज हैं जो डिडक्शन होनी थी प्रॉफिट में से अवेलेबल प्रॉफिट में से, वो हमने सारी की सारी जो डिडक्शन है वो इसमें से माइनस कर दी। जैसे सैलरीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो इन सबको हमने इसमें से लेस कर दिया, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह जो थी वो हमने इसमें प्लस करनी थी, ऐड करनी थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने इसमें ऐड कर लिया। जबकि सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। ये हमारे पास बाकी जो बचा था ये अवेलेबल बैलेंस था। तो अब इस अवेलेबल बैलेंस को या जिसको हम कहते हैं अवेलेबल हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया था इसको फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो तो हमें खुद बता दी थी, ये इसकी कैलकुलेशन का प्रोसेस हमने किया और उसके बाद इनको हमने एलोकेट कर दिया। बट ये क्वेश्चन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में ये यूज होते हैं। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 में ये यूज होता है कि आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएं। तो इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा दोबारा से। जिस तरह से हमने जस्ट मिस्टर कोयल का बनाया तो इस तरह से बाकी जो पार्टनर हैं उनके भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे। खैर इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं। आगे चलते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने मेंशन करनी है। बहुत आसान, बहुत सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें करंट अकाउंट आप लोगों को कैपिटल अकाउंट आप लोगों को बनाया था, तो जस्ट वही इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर स्टेट या ये चूँकि अकाउंट फॉर्म में तो हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में जस्ट मेंशन कर देना है कि सबसे पहले जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट फिक्स अकाउंट्स हैं उनके वो रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि जो करंट अकाउंट हमारे पास थे कि इसमें सबसे पहले करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें सैलरीज को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है किसी किस्म का तो ऐड होगा, और जो अवेलेबल बैलेंस बन जाएगा करंट अकाउंट का, यानी कि जो हमारे पास करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड आ रही है इसमें से फिर लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को। उसके बाद हम तीनों पार्टनर्स का सम करेंगे तो पता चल जाएगा कि इनका टोटल करंट अकाउंट कितना है और टोटल कैपिटल अकाउंट कितना है। जस्ट यही तक ये क्वेश्चन है। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग का तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह तो अगर आपको किसी किस्म का कोई इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई अगर आप इशू फील करें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का जो होमवर्क है तो ये कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करेंगे। सेम इस तरह से क्वेश्चन है, ये किसी किस्म का इसमें चेंज नहीं आएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।